सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जेंडर क्या होता है और जेंडर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं और उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेंडर ऑफ द नाउन। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर। ये देखिए, हमारा जो जेंडर होता है ना, वो एक नाउन होता है। क्या होता है? जेंडर नाउन का ही जेंडर होता है। नाउन को मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको, कितने सारे टाइप्स के नाउन होते हैं। तो उस नाउन का एक जेंडर होता है। क्या कौन कौन सा जेंडर होता है? फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर एंड फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। तो ये चार जेंडर होते हैं नाउन के। नाउन के कितने जेंडर होते हैं? फोर जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। तो आइए हम मैस्कुलिन जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। मैस्कुलिन जेंडर। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। मैस्कुलिन जेंडर एक मेल को डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है? एक मेल को। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स एक वह मेल को डिनोट करता है। मेल मीन्स आदमी, वो आदमी को डिनोट करता है। और मेल भी एक क्या होता है? एक नाउन होता है। बॉय, गर्ल, ये सब क्या है? ये सब तो नाउन है। तो ये मेल को डिनोट करता है। एग्जाम्पल जैसे राम, मैन, डॉग, एक्टर। ये देखिए, हमारा सिर्फ पर्सन का ही जेंडर नहीं होता है, एनिमल्स का भी जेंडर होता है। एनिमल्स, बर्ड, सभी का कोई ना कोई जेंडर है। जितने सारे वर्ल्ड में हमारे जितने सारे लिविंग बीइंग है, सभी का जेंडर होता है। सभी का कोई ना कोई जेंडर होता है, चाहे वो मैस्कुलिन हो या तो वो फेमिनिन हो। तो डॉग एक मेल है तो मैस्कुलिन जेंडर होगा। एक्टर भी एक मेल होता है, हॉर्स भी एक मेल होता है, टाइगर भी मेल होता है और बॉय भी मेल होता है। ये टाइगर का फेमिनिन होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम मैस्कुलिन जेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैस्कुलिन जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंस, प्रिंस भी एक मेल है और किंग भी एक मेल है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये सारे के सारे मेल है, इसीलिए इसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। नेक्स्ट, फेमिनिन जेंडर। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। ये भी आप लोग जानते होंगे कि फेमिनिन जेंडर एक फीमेल को डिनोट करता है। एक फीमेल को डिनोट करता है, यानी एक गर्ल को डिनोट करता है। जैसे जैसे प्रीति, ये एक गर्ल का नाम है, तो नाम से ही हम समझ जाएंगे कि वो एक गर्ल है। गर्ल यानी है वो फीमेल है, तो फीमेल इज फेमिनिन जेंडर। वुमेन मीन्स औरत होता है, तो वो भी फेमिनिन जेंडर। काव, काव मीन्स गाय होता है, गाय भी एक फीमेल होती है। गाय भी एक फीमेल होती है, ये आप याद रखिएगा। सिस्टर, ये तो फीमेल होती है। प्रिंसेस, ये भी फीमेल, और क्वीन भी फीमेल होती है। तो आप लोग ये दो जेंडर के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मेल को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं और फीमेल को फेमिनिन जेंडर कहते हैं। आइए अब कॉमन जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। कॉमन जेंडर। The common gender denotes that the noun is either a male or a female। तो कॉमन जेंडर उस नाउन को डिनोट करता है जो कि या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। मतलब कॉमन जेंडर में मतलब एक ऐसा नाउन होता है कि वो या मेल हो सकता है या तो वो फीमेल हो सकता है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। टीचर, ये देखिए टीचर, तो टीचर का कोई मेल और कोई फीमेल जेंडर ऐसे नहीं होता। टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। जैसे मेरे टीचर कोई बॉय हैं, कोई टीचर गर्ल भी हो सकती है, मैम, सर, मैडम ऐसे करके हो सकते हैं। तो टीचर कॉमन जेंडर में होगा क्योंकि टीचर कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड। अब फ्रेंड भी दोनों हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। नेक्स्ट कजन। अब कजन भी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। कजन हमारा कोई भाई होता है, ब्रदर होता है, या तो कोई सिस्टर होता है। तो कजन एक नाउन है, इसीलिए ये एक कॉमन जेंडर होगा क्योंकि कजन मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। वैसे ही है स्टूडेंट, वैसा ही सिंगर, राइटर, चाइल्ड, डॉक्टर एंड सर्वेंट। ये देखिए चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स क्या होता है? बच्चा। तो बच्चा कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ये सब कॉमन जेंडर होगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा नाउन आया जिससे हमें पता नहीं चल रहा कि वो मेल है या फीमेल है, तो हम उसे
कॉमन जेंडर कहेंगे, बट वो मेल या फीमेल दोनों हो सकता है। यानी हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई लिविंग बीइंग नाउन आता है, अगर कोई लिविंग बीइंग का नाउन का नाम आता है तो वो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो हम उसे कॉमन जेंडर कहेंगे। तो अगर ऐसे सारे वर्ड्स आए जैसे टीचर, फ्रेंड, यानी वो लिविंग बीइंग रहे, क्या रहे, लिविंग बीइंग रहे, तो लिविंग बीइंग अगर रहता है, अगर हम उसमें पता नहीं चलता है कि वो ना ही मेल है या फीमेल है, अगर हम डाउट में हैं कि वो मेल है या फीमेल है, तो हम उसे कॉमन जेंडर कहेंगे, क्योंकि ये सब भी तो लिविंग बीइंग है ना। फ्रेंड लिविंग बीइंग है, टीचर भी लिविंग बीइंग है, ये सारे, डॉक्टर भी कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। तो ऐसे तो हमें पता नहीं चला डॉक्टर, बट उसका नाम अगर हम पता कर ले तब हमें पता चल जाएगा कि वो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, बट डॉक्टर से हमें नहीं पता चल रहा कि वो मेल है या फीमेल है, इसीलिए हम इसे कॉमन जेंडर कहेंगे। नेक्स्ट जेंडर, न्यूटर जेंडर। ये देखिए, द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नीदर ए मेल नॉर ए फीमेल। और न्यूटर जेंडर उस नाउन को डिनोट करता है जो कि ना ही मेल होता है ना ही फीमेल होता है। यानी न्यूटर जेंडर उस नाउन को डिनोट करता है जो ना कि मेल ना कि फीमेल। अब मेल फीमेल का मीन्स होता है लिविंग बीइंग। क्या होता है? लिविंग बीइंग। तो न्यूटर जेंडर मीन्स क्या हो गया? नॉन लिविंग बीइंग, निर्जीव प्राणी। जैसे देखिए वुड एक नॉन लिविंग थिंग है, वुड एक नॉन लिविंग थिंग है, ना ही वुड मेल होता है ना ही वुड फीमेल होता है। लकड़ी, अब लकड़ी को क्या वो लिविंग बीइंग है जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये कौन सा, ये मेल है या फीमेल है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते, इसलिए हम इसे न्यूटर जेंडर कहेंगे। ये ऑयल मीन्स तेल, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। टेबल भी नॉन लिविंग थिंग है, स्कूल नॉन लिविंग थिंग, ऐसे ये सारे नॉन लिविंग थिंग है जिसे हम न्यूटर जेंडर कहेंगे। तो अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग रहे और अगर आपको पूछ लिया जाए कि वो कौन सा जेंडर है, तो आप हमेशा क्या बताओगे? कि वो न्यूटर जेंडर होता है। ठीक है, समझ गए? अब इस पे कुछ नोट है कि न्यूटर जेंडर कौन कौन सा न्यूटर जेंडर होता है। जैसे नॉन लिविंग थिंग न्यूटर जेंडर होता है, उसमें इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स, उसमें जितने सारे इंसेक्ट है और जितने सारे स्मॉल एनिमल है वो सारे के सारे न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में आते हैं। इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल सारे के सारे न्यूटर जेंडर के क्लास पे यानी न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में आते हैं, ये याद रखिएगा। सेकंड, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर आल्सो इन द क्लास ऑफ न्यूटर जेंडर। ये देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था नाउन के बारे में, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके जल्दी से जाके वो वीडियो देख ले। तो कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब क्या होता है? ये सभी न्यूटर जेंडर होता है, क्योंकि कॉमन और प्रॉपर नाउन, क्या बताया? कॉमन और प्रॉपर नाउन का ही हमेशा जेंडर होता है, यानी मैस्कुलिन जेंडर होता है और फेमिनिन जेंडर होता है। और बाकी जितने सारे नाउन है जैसे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमेशा वो न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, Hindi and English gender words are different because in the Hindi gender contains only masculine and feminine gender, not common and neuter gender। इसका मतलब हुआ कि हिंदी और इंग्लिश के जेंडर में डिफरेंट होता है। हिंदी और इंग्लिश का जो जेंडर होता है वो दोनों में कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि हिंदी के जेंडर पे सिर्फ मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर होता है, यानी हिंदी के जेंडर में सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर ही होता है, उसमें कॉमन और न्यूटर जेंडर नहीं होता, उसमें कॉमन और न्यूटर जेंडर नहीं होता। तो इस न्यूटर जेंडर पे आप याद रखिएगा कि न्यूटर जेंडर कौन कौन सा होता है? नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स न्यूटर जेंडर, इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स भी न्यूटर जेंडर के कैटेगरी पे आते हैं, और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अब हम ये जो सारे जेंडर के बारे में पढ़े उसका कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ये देखिए, स्टेट द मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर इन द फॉलोइंग। तो इनमें से आपको खोजना है कि कौन सा मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन जेंडर है, कौन सा कॉमन जेंडर है एंड कौन सा न्यूटर जेंडर है। तो ये देखिए, फर्स्ट है राहुल। तो राहुल कौन सा जेंडर है?
राहुल एक बॉय का नाम है, राहुल एक बॉय का नाम है, तो वो कौन सा जेंडर होगा? तो राहुल तो एक लिविंग बीइंग है, तो वो या तो मैस्कुलिन होगा या तो फेमिनिन होगा। तो राहुल एक लड़के का नाम है, तो ये मैस्कुलिन जेंडर होगा। सेकंड है रीना, रीना एक गर्ल का नाम है, रीना एक गर्ल का नाम है, तो ये एक कौन सा जेंडर होगा? ये फेमिनिन जेंडर होगा। नेक्स्ट है टेबल। अब बताइए टेबल ये किस, क्या कोई गर्ल का नाम है, कोई बॉय का नाम है? किसी का नाम है? नहीं है। तो ये, और टेबल नॉन लिविंग थिंग है, तो ये आपका न्यूट्रल जेंडर होगा। नेक्स्ट गार्जियन, गार्जियन, गार्जियन मीन्स क्या होता है? गार्जियन हमारा कोई भी हो सकता है, या तो मैस्कुलिन हो सकता है या तो फेमिनिन हो सकता है, ये तो मैं डाउट में चला गया। तो ये कौन सा जेंडर होगा? ये कॉमन जेंडर होगा, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि गार्जियन हमारा मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। नेक्स्ट है बॉय, बॉय एक लड़के का नाम है, तो ये मैस्कुलिन जेंडर होगा। सिस्टर, सिस्टर मीन्स होता बहन, बहन क्या होती है? वो फेमिनिन होती है। नेक्स्ट है अंकल, अंकल, अंकल मीन्स क्या होता है? हमारे अंकल जी, तो अंकल क्या होगा? एक मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो ये पीकॉक, पीकॉक कौन सा जेंडर है? पीकॉक, पीकॉक एक मैस्कुलिन जेंडर है। और पीकॉक का फेमिनिन जेंडर होता है पी हैन। क्या होता है? पी हैन, क्योंकि ये कॉक, कॉक मीन्स होता है मुर्गा, और कॉक का फेमिनिन क्या होता है? हैन होता है, तो इसलिए इसका क्या होगा? पी हैन। पीकॉक का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? पी हैन, इसलिए पीकॉक एक मैस्कुलिन जेंडर है। नेक्स्ट है लैपटॉप, तो लैपटॉप कौन सा जेंडर है? ये क्या किसी बॉय का नाम है, किसी गर्ल का नाम है? नहीं, तो ये एक न्यूट्रल जेंडर है, क्योंकि ये नॉन लिविंग बीइंग है। नेक्स्ट है एनिमल। अब एनिमल, एनिमल कौन सा जेंडर होगा? तो एनिमल तो कोई भी हो सकता है, वो मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है, तो हम डाउट पे पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ये एक कॉमन जेंडर में होगा। नेक्स्ट है मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ मीन्स क्या होता है? सास, क्या होती है? सास। तो मदर, मदर से ही पता चल रहा है कि ये एक फेमिनिन जेंडर है, तो मदर इन लॉ इज ए फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट है फैन। अब फैन कौन सा जेंडर है? क्या वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है? नहीं। कॉमन है? नहीं। वो क्या है? एक न्यूट्रल जेंडर। क्या है? न्यूट्रल जेंडर। तो मैंने आप लोगों के लिए मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर का बहुत सारा लिस्ट बनाया हूँ, तो वो आप देख लीजिए। ये देखिए मैस्कुलिन टू फेमिनिन, ये इतने सारे लिस्ट मैंने बना के रखे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फर्स्ट लिस्ट है, और सेकंड लिस्ट मैं दिखा रहा हूँ। ये है सेकंड लिस्ट, एंड ये है थर्ड लिस्ट। तो इतने सारे मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हूँ कि आप लोगों को बहुत इससे हेल्प होगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।